बड़ा जादू। और जब आप बड़ा सोच रखते हैं तो जीवन में ऑटोमेटिक बड़ा आपके जीवन में होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब आप बड़ा सोचिएगा और उस पर बिलीव कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आप सोते रहिएगा, उस समय भी वो आपके दिमाग में नाचते रहेगा। और याद रखिए, सोते टाइम में और जगते टाइम में जो चीज आपके दिमाग में चलता है वही चीज आपके जीवन में रियलिटी में बदल रहा होता है। यानी कि जब आप सोने जा रहे हैं उस समय बहुत लोग क्या होता है, फेसबुक पे बात, मूवी देखते देखते सो गए। बहुत सारे लोग जो है गर्लफ्रेंड से बात करते करते सो गए। बहुत सारे लोग कुछ भी। तो अगर आप इस तरीके से सोने जा रहे हैं तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वही चीजें आपके दिमाग में नाचेंगी। सबकॉन्शियस माइंड में उसी तरह का कमांड भेजिएगा और इनडायरेक्टली आप दिन भर जो मेहनत करिएगा फील्ड में, वो सारा मेहनत आपका बेकार चला जाएगा अगर आप सोते और जागते टाइम में अगर अपने आप पे कॉन्शियस नहीं रह पाए तो। जगते टाइम में क्या होता है, बहुत लोगों का जगेंगे और जगते टाइम में उठते उठते गुड मॉर्निंग बाबू, जाता है ना, यंग एज के लिए बोल रहे हैं, कैसी हो, नाश्ता कर ली, खाना खा ली। अब सोचिए कि हम उठे हैं और हमारे दिमाग में क्या चला, उसका नाम, उसकी फीलिंग, उसकी बातें। तो सबकॉन्शियस माइंड में उसी से रिलेटेड बातें जाएंगी, उसके प्रति आपका फीलिंग बढ़ने लगेगा। और जहां पे आपका सक्सेस मिलने वाला है वहां से आपका फीलिंग डैमेज होगा, वहां के लिए दिमाग आइडिया देना छोड़ देगा और उससे मिलना कैसे है, उसके बारे में क्या करना है, उसके बारे में सारा आइडिया देने लगेगा। इसीलिए फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, अपने किए हुए मेहनत को बेकार नहीं कीजिए। अगर आप दिन भर मेहनत करते हैं तो उस मेहनत को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक तो आपके दिमाग में एक नशा होना चाहिए, कोई ना कोई लक्ष्य, और उस लक्ष्य तक पहुंचने का पागलपन। और दूसरा, रात में और सुबह में जब आप जगते हैं तो कहा जाता है ना कि एक दिन पहले का शेड्यूल बनाइए। एक दिन पहले का शेड्यूल बनाने के लिए क्यों कहा जाता है, और एक दिन पहले का भी कब का शेड्यूल बनाइए, मॉर्निंग शेड्यूल बनाइए। अगर आपने अपने सुबह के 1 घंटे को अगर सही कर लिया तो वो पूरा दिन आपका सही हो जाता है। लेकिन अगर सुबह के घंटे को आपने शेड्यूल के साथ नहीं बांधा तो फिर दिक्कत होता है। आज अगर आप रात में सो रहे हैं और सोचिए कि सुबह में आपका 6 बजे से कहीं पे मीटिंग है, 6 बजे किसी को मिलने जाना है, 6 बजे किसी को प्लान देने जाना है, तो आप रात में सोइएगा जरूर, लेकिन रात भर आपके दिमाग में क्या चलेगा, सुबह उठना है, प्लान देना है, सुबह उठना है, प्लान देना है, सुबह उठना है, प्लान देना है। और सुबह जब आप उठिएगा तो एक झटके में आपके दिमाग में आएगा, यार लेट हो गया, चलो चलते हैं वहां पे, यानी कि सेफ सॉफ्ट। और इसके कारण क्या होगा, आपका दिमाग वो आइडिया देगा। हमेशा याद रखिए, दिमाग एक ऐसा सुस्त प्राणी है जिससे आप जितना सवाल कीजिएगा उतना का जवाब देगा, सवाल नहीं कीजिएगा वो जवाब नहीं देगा। इसलिए लगातार अपने दिमाग से सवाल करते रहने के लिए अपने दिमाग को लगातार लक्ष्य दीजिए। इस सप्ताह का भी कोई लक्ष्य आपने जो अगर बनाया होगा तो आपका ये बीता हुआ सप्ताह बेहतरीन गुजरा होगा। हर दिन अगर आपने एक लक्ष्य बनाकर दिन को गुजारा होगा तो हर दिन आपका बेहतरीन गुजरा होगा। लेकिन जो दिन आपने लक्ष्य के बिना गुजारा, वो दिन तो गुजरा होगा लेकिन वो दिन आपको कोई खुशी नहीं देगा, बस गुजर जाएगा। इसीलिए छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ी सफलता छिपी होती है। आज कहा जाता है ना कि दुनिया में किसी भी क्षेत्र में सक्सेस होना है तो उसके कलाकार बनना पड़ेगा, और हर चीज में कला है। रोटी बनाते हैं ना तो रोटी बनाने में भी कला है। आज सोच के देखिए ना, कोई पहला बार जब रोटी बनाता है तो क्या करता है, चकला वो उस पे आटा डालता है चकला पे और बेलना बेलता है तो इंडिया गेट बन जाता है। लेकिन वही रोटी को जब बार बार वो देखते रहता है कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है, और बार बार प्रैक्टिस करता है तो वही रोटी एक समय में एकदम गोल बनता है, बिल्कुल सही बनता है। वो क्या हुआ, कलाकार हो गया। गाना आप भी गाते हैं, गाना हम भी गाते हैं, लेकिन गाना जब सोनू निगम गाते हैं तो लोग उनको सुनते हैं और खुद चुप हो जाते हैं। और जब गाना हम गाते हैं तो लोग हमको सुनाते हैं और हमको चुप कराते हैं। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र के हम अनारी हैं और सोनू निगम कलाकार हैं। जाकिर हुसैन तबला वादक में कलाकार हैं और उस क्षेत्र में हम अनारी हैं। तो किसी भी क्षेत्र में अगर आपको कलाकार बनना है तो आपको करना क्या होगा,
छोटी छोटी बातों को ध्यान देना होगा। बड़ी बड़ी बातें तो सबको पता रहती हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई लोग किसी फील्ड में फेल होते हैं तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि वो मोटी मोटी बातें तो सारी जान जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को हमेशा इग्नोर कर देते हैं। और याद रखिए, गाना गाते हैं तो गाना गाने में क्या होता है, सोनू निगम छोटी छोटी सुरों पर ध्यान देते हैं, और इसी कारण से उस क्षेत्र के वो कलाकार बनते हैं और उस क्षेत्र के हम अनारी बन जाते हैं। जाकिर हुसैन जब तबला बजाते हैं तो वो छोटे छोटे उंगली के किस प्रेशर से मारना है, किस प्रेशर से स्पीड, किस स्पीड में मारना है, एक एक चीज उनको पता होता है, इसलिए उस क्षेत्र के वो कलाकार होते हैं और उस क्षेत्र के हम अनारी रह जाते हैं। यानी कि छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ी सफलता छिपी होती है, और अधिकतर लोग छोटी छोटी बातों को ये सोचकर नजरअंदाज कर देते हैं कि छोड़ो ना यार, नहीं भी होगा तो क्या होगा। अरे क्या होगा अगर कल का शेड्यूल हम नहीं भी बनाएंगे तो कल उठेंगे और निकलेंगे, मिल ही जाएगा काम। याद रखिए, आज फिर से आपको हम बता रहे हैं, ये बात पहले भी कई बार बोले हुए हैं कि एक लीडर है जिसका 500 का नेटवर्क है, और दूसरा लीडर आज शुरू कर रहा है, आज, यानी कि बिल्कुल फ्रेशर है। दोनों लोगों के अंदर, इसके अंदर खूब टैलेंट है, लेकिन ये बिना के अपने जीवन को गुजार रहा है, और ये बंदा जो है ना, अपने जीवन में वक्त को इंपॉर्टेंस दे रहा है। दिन का शेड्यूल, एक दिन पहले का शेड्यूल बना दे रहा है, एक दिन बाद उसको क्या करना है, पूरे एक दिन को सजा दे रहा है। इस बात की गारंटी है, अगले 2 साल बाद वो पर्ल लेवल को बहुत पीछे छोड़ के वो फ्रेशर लेवल का बंदा उससे कई गुना ज्यादा आगे निकल जाएगा, कई गुना आगे। एक दिन को सजाने का काम कीजिए, संवारने का काम कीजिए, क्योंकि आप जब दिन को सजाते हैं, दिन को संवारते हैं, तो वो दिन फिर आपके जीवन को सजाता है, आपके जीवन को संवारता है। लेकिन अगर आपने दिन को इग्नोर किया, दिन को यूं ही बस गंवा दिया, तो दिन फिर आपके जीवन को बर्बाद करना शुरू कर देता है। तो इस उम्मीद के साथ कि हर घंटे आपके जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य जरूर चल रहा, और वो लक्ष्य के प्रति आप सजग होंगे, सीरियस होंगे, जिद होगा आपके अंदर, और विश्वास होगा कि मेरा वो लक्ष्य जरूर पूरा होगा। तो चलिए, इस उम्मीद के साथ ये करते हैं, और अब सवाल जवाब का सिलसिला जारी होता है। तो सवाल, चलिए आज रजत जी से ही सवाल करते हैं। पहला सवाल, सिचुएशन ये है, और फिर से बोलेंगे, जो लोग भी कॉपी कलम लेके नहीं बैठे हैं, कॉपी कलम लेके बैठिए। बहुत सारे लोग जो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपकी टीम देख रही है कि आप किस तरह से बैठते हैं, आपका वीडियो ऑफ रहता है, ऑन रहता है। और याद रखिए, एक लीडर टीम के लिए एग्जाम्पल होता है। आप जो कहते हैं वो टीम नहीं करेगी, आप जो कीजिएगा वो टीम करेगी। तो आपको अपने टीम को किस तरह का एग्जाम्पल देना है, या आपको डिसाइड करना है। ये बिजनेस में कोई किसी का बॉस नहीं है, हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको आने वाले वक्त में किस तरह की टीम बनानी है। तो चलिए रजत जी, अब आपके सामने एक सिचुएशन है। बहुत सारी जगह पे बोला जाता है कि जैसे फ्रेशर लेवल पे, मान लीजिए कि आप फ्रेशर लेवल पे हैं, एकदम शुरुआत है आपका, और आप किसी के घर पे गए हैं प्लान देने के लिए, और आपको बोला गया है, बोल रहा है कोई, अरे आप कौन सा तीर मार लिए हैं, आपको कितना का चेक आ रहा है, आप कब से बिजनेस में ज्वाइन है, अच्छा आपका लेवल अभी तक क्या हुआ है। जी तो इस नमस्कार सर। सिचुएशन को कैसे आप हैंडल करेंगे। जी नमस्कार अच्छा, सर। ये सवाल जो है अधिकतर लोगों को मिलता है कि नहीं मिलता है, फ्रेशर लेवल पे मिलता है ना। अच्छा, आप कौन सा तीर मार लिए हैं, अच्छा अब आपका कितना चेक आ रहा है, आप कौन सा लेवल ले लिए हैं। तो चलिए आज हमारे दमदार लीडर, ओपन लीडर रजत जी से ही जानते हैं सबसे पहले, और उसके बाद कुछ पॉइंट भी है जिसको आपसे शेयर करना है। तो चलिए रजत जी। जी नमस्कार सर, आप सभी लोगों को नमस्कार आज के इस जी मीटिंग में। नमस्ते। तो सर सबसे पहले आप बताएं सर कि कौन सा आपने तीर मार लिया है अभी तक इस बिजनेस में। तो जैसे कि सर शुरुआती दौर में सर जब हम काम करने जब निकले हुए थे, तो जब ये सवाल आता था तो उस समय हम उनसे एक सवाल पूछते थे कि
अच्छा सर, एक बात बताइए कि अगर हम आज इस धरती पे आए हैं तो कोई ना कोई तो सर हम काम करेंगे, या तो नौकरी करेंगे या तो बिजनेस करेंगे, कुछ ना कुछ तो हम करेंगे। अब एक बात बताइए सर, दुनिया का कोई भी हम काम करेंगे, उस काम को तो हमें पूरी जिंदगी करना है। कमाएंगे खाएंगे, कमाएंगे खाएंगे, इसी को करते रह जाएंगे। हाँ, कोई मेरे पास कोई बहुत बड़ा एजुकेशन भी नहीं है जो कि उस एजुकेशन से हम उस प्रोफाइल में बहुत आगे तक जा सके, लेकिन एक व्यक्ति हमारे पास आए और वो बोले कि मार्केट से सामान नहीं लेके आप हमारे यहाँ से लीजिए, और लेने के बाद अगर आप इस बिजनेस में चलते हैं तो आपको ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल सकती है। ये मिलने वाली जो आपको हम बताए हैं कि टाइम फ्रीडम है, समय की आज़ादी है, अपने साथ